चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़े थे, आई होप आप सभी को समझ में आए भी होंगे ना। आप लोगों ने घर में जाके प्रैक्टिस भी की होगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज चेक वेदर, हमारे पास 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी हम लोगों को पूछ रहा है कि भाई हमारे पास 3 पॉइंट हैं। ठीक है, देखो एक पॉइंट दिया है, मान के चलता हूँ ये P पॉइंट है मेरे पास, ये Q पॉइंट है और ये पॉइंट बच्चों हमारे पास R। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हम लोगों को 5, -2, 6, 4 और हमारे पास है बच्चों 7, -2। सबसे पहला जो काम होगा हमारे पास, हमने देखना कि कोऑर्डिनेट्स कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखे। ठीक है, और मैंने कहीं साइन गलत तो नहीं लगाया, पहला काम। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है कि आपने चेक करना है कि भाई इन पॉइंट से मिलके जो हमारे पास ट्रायंगल बनती है वो कैसी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि कौन सी ट्रायंगल आइसोसेलेस होती है, कौन सी होती है, जिसमें दो साइड इक्वल होती है और थर्ड वन। ठीक है, तो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो। ठीक है ना, तो हम बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर ट्रायंगल कैसी है, आपकी आइसोसेलेस। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मान के चलूं कि भाई ये तीनों पॉइंट्स मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं, हमारे पास कौन सा, P Q R। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर P Q किसके बराबर आ जाए बच्चों, P R के, या कोई भी, मतलब मैं मान के चला ना ये और ये साइड इक्वल, जरूर थोड़ी यही इसके बराबर होगी, ये और ये तो आपस में बराबर हो सकते हैं, ट्रायंगल की कोई भी दो साइड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करूंगा और उसके बाद आर पी की वैल्यू फाइंड करूंगा, कंपेयर करूंगा जैसे हमने कोलिनियर में किया था। अब की बार मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि भाई कौन कौन सी साइड आपस में इक्वल है। अगर दो साइडों की वैल्यू इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसी हो जाएगी हमारे पास, आइसोसेलेस। समझ में आया क्वेश्चन क्या करना हम लोगों ने, पता लग रहा सबको। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या लिखा, 3 पॉइंट्स लिए हमने, हम लिख लेते हैं गिवन पॉइंट्स आर, कौन कौन से हमारे पास, P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, -2, दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारे पास Q, इसके कोऑर्डिनेट्स है 6, 4 एंड तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारे पास 7, -2। समझ में आया सबको यहाँ तक। अब मैंने बोला मैंने किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, P Q को, है ना, P और Q को। तो इसका मतलब इसका पहले इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। इसको रफ में लिख देना, अगर आप करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर भूल जाते तो क्या करना, इसको रफ में लिख लेना साइड में। ठीक है जी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद है किसी को, क्या होता है, बोलो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, जोर से बोलो, स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। शाबाश। अब हमने क्या करना है, मेन एक नंबर का, ये एमसीक्यूज में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको लर्न रखना है। अब वैल्यू तो डालिए, x2 की जगह क्या है जी, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 और -x1 की वैल्यू कितनी है, 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास, 4 माइनस y1 कितना है, y2 -2। जब कभी भी क्या आ जाए, कोई नंबर कोई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाए तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है ताकि हम गलती ना करें, है ना। तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास, मैं डायरेक्ट करता हूँ, 6 में 1 माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है जी, अब यहाँ पे कितना है देखो, 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया। तो फाइनली कितना है बच्चों हमारे पास, देखो 4 + 2 6 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 + 1 37। सो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई,
अंडर रूट 37 यूनिट। समझ में आया सबको कि नहीं आया? क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है जी। तो अब मैंने क्या कर दिया, P Q की वैल्यू फाइंड कर दिया। मैं क्या निकालूंगा, Q R। अब हम करेंगे Q R। जब मैंने Q R फाइंड करना तो मैं क्या कर दूंगा, पहला पॉइंट कौन सा था, Q। Q को क्या मान दूंगा, x1 y1 और R के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। अगर इस तरीके से लिखेंगे कैसे गलती नहीं होगी हमारी, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। तो क्यू आर का फॉर्मूला था बच्चों हमारे पास, क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 कितना है, 7 माइनस x1 6। तो हमारे पास कितना आ गया, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस तीसरा y2 माइनस y1। तो कितना y2 कितना बच्चों हमारे पास, -2 माइनस y2 माइनस y1 हमारे पास 4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना सबने। तो देखो 7 माइनस, चलो नीचे कर लेता हूँ, ये करूंगा आंसर आ जाएगा। 7 में 1 माइनस किया तो कितना है बच्चों हमारे पास, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस, अब यहाँ देखो माइनस तो कितना आ गया यहाँ पे देखो, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना आ गया, माइनस प्लस, 4 में 2 ऐड किया तो 6, -6 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 37। देखो तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 37 यूनिट। अच्छा, अब एक बात मेरे दिमाग में आई, मैंने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, इसकी तो दो साइड्स इक्वल आ गई। तो क्या मैं क्वेश्चन फिनिश कर दूं यहाँ पे, नहीं, क्यों, थर्ड भी आ सकती है नहीं, हाँ थर्ड भी हमें चेक करना पड़ेगा, कहीं थर्ड भी इक्वल आ गई तो वो क्या बन जाएगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। ठीक है जी। तो तीसरी साइड कौन सी फाइंड करनी हमने, पी क्यू फाइंड कर दिया, क्यू आर फाइंड कर दिया। अब हम करेंगे आर पी। तो आर पी के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों हम लोगों को, आर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 y1 और p क्या हो जाएगा, x2 y2। ठीक है जी। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास, क्या था, x2 माइनस x1। x2 कितना है, 5 माइनस 7, या 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास, -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पे देखो क्या था, y2 कितना था, -2, उसके बाद -2 माइनस y1 अगेन -2, तो -2 लिखते हैं हमने। समझ में आया सबको? तो देखो कितना है हमारे पास, प्लस माइनस 7 में 5 माइनस किया, कितना बचा, -2, यस, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद क्या है बच्चों हमारे पास, प्लस साइन, यहाँ पे देखो यहाँ देखो -2 माइनस माइनस प्लस, तो एक -2 एक +2, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 0। समझ में आया ना? मैंने यहाँ पे कही ना, ये देखो -2 आया, माइनस माइनस प्लस, एक चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, आपको कंफ्यूजन रहेगा। कितना आ गया हमारे पास, एक बार -2 आया, अगली बार +2 आया, और उसका हमने क्या निकालना था, होल स्क्वायर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 0 -2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4, और 4 का अंडर रूट कितना होगा बच्चों हमारे पास, 2। अब देखो पी क्यू कितना है हमारे पास, √37, क्यू आर कितना है हमारे पास, √37, और पी आर कितना है हमारे पास, 2 यूनिट। तो इस ट्रायंगल की कितनी साइड आपस में इक्वल है, 2। तो इसका मतलब, तो हम क्या बोलेंगे, ऊपर लिख दूं मैं, नहीं लिख लेता हूं, तो मैं लिख दूंगा therefore क्या था हमारे पास, PQ is equals to QR but not equals to RP। therefore या तो हम यहाँ लिख लेते हैं since
हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इतना सा काम था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ये आता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है?